अनुराग यादव की बहन को मैं साफ तौर पे कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा था कि इन बेशर्मों को शर्म नहीं आ रही है। उसके पहले हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन अब अखिलेश यादव का नुकसान निश्चित है। उनकी लड़की अनुराग की बहन, उन्होंने कहा था सीधे कि हमें कोई लेना देना नहीं है। योगी से हम क्या उम्मीद रख सकते हैं जो अयोध्या में दिवाली मना रहा है। हमें उम्मीद अखिलेश से। इतना सब होने के बाद भी अखिलेश की बातें सुने नहीं दे रही हैं। हमारे समाज में आए दिन इस तरह की घटनाएं सुनने को मिल रही है कि ज़मीन विवाद में यहाँ पे हत्या हो गई, वहाँ पे हत्या हो गई, यहाँ पे ऐसे हत्या हुई, कहीं कैंची चाकू और पेचकस से हत्या कर दी जाती है, कहीं तलवार से गला काट दिया जाता है, कहीं ईंट पत्थर से सर फोड़ दिया जाता है। हम लोग पत्रकार हैं, इस तरह की घटनाएं करते रहते हैं। वहीं पुलिस प्रशासन पे सवाल उठते रहता है, सरकार पे सवाल उठते रहता है। पत्रकारों का नजरिया क्या रहता है? यहाँ पे हमारे साथ में पत्रकार है द पब्लिक खबर के मुकेश यादव, द पब्लिक रिपोर्टर के अरविंद सिंह, इनसे बात करेंगे। अभी हम लोग हैं कबीरुद्दीनपुर में। यहाँ पे तलवार वाली घटना हुई है। एक अनुराग यादव ताइक्वांडो का खिलाड़ी था जिसके तलवार से गर्दन ही उतार ली जाती है। वही जमीन का मामला रहता है। पिछले एक सप्ताह से ज़्यादा का समय बीत गया है जब सारे पत्रकार लोग इस पे लगे हुए हैं। ये लोग भी हमको यहीं पे मिल गए हैं। इस घटना को कैसे देखते हैं और बाकी जितनी घटनाएं होती हैं वो कैसे देखते हैं, सबसे पहले आप लोगों का स्वागत करते हैं अपने चैनल में। शुक्रिया अर्चना, आपने बातचीत करने का इस टॉपिक पे हमें मौका दिया। इस घटना की सबसे पहले तो जितनी निंदा की जाए वो कम है, कड़ी निंदा होनी चाहिए। हम सिर्फ इस बात से परेशान हैं इस खबर के बाद कि हमारे समाज में ये हो क्या रहा है, सबसे पहला सवाल। दूसरा बात ये है कि इकलौता लड़का था जिस माँ ने इसी घटना को हम पर्टिकुलर अभी नहीं रखेंगे, इसकी मैं थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। दो बातों का जितने घटनाएं हो रही हैं उस पर कैसे देखते हैं प्रशासन, सरकार, बिल्कुल मैं उस पर आ रहा था। अभी जो भी इस तरह की घटनाएं होती हैं इसमें सबसे ज़्यादा अगर परसेंटेज देखा जाए तो राजस्व की कमी आती है। राजस्व विभाग जो है लापरवाह यूँ बना हुआ है कि हम कह रहे हैं कि ज़मीनी विवाद को लेकर के जब मामले इस तरीके से आते हैं तो उस पर कोई कड़ा एक्शन क्यों नहीं होता है। लेखपाल कानून को दौड़ाते हैं, जिस पक्ष से पैसे पाते हैं उधर उनका रुझान हो जाता है, झुक जाते हैं। एक कच्ची रिपोर्ट, एक फाइनल रिपोर्ट के नाम पर लोगों के बीच लड़ाते हैं। और यहाँ पर भी जो अनुराग के साथ जो घटना हुई है, जिस तरह से उसकी निर्मम हत्या हुई है, वो ज़मीनी विवाद ही था। अगर मुझे लगता है कि इस तरह के मामलों को प्रशासन पहले ही सचेत जाती, जिस तरीके से आज उसके घर पे प्रशासन लगी है, तमाम तरह की टिप्पणियाँ हो रही है, पत्रकार साथी भी आकर कवर कर रहे हैं, डीएम आए, एसपी आए, तमाम लोग आए घटना होने के बाद। अगर ये चीज़ें पहले हो गई होती तो मुझे लगता है कि ये सब घटनाएं नहीं होती। और ऐसी घटना होने के बाद प्रशासन को चाहिए कि एक इस तरह की कार्रवाई हो, इस तरह की कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो ताकि वो एक नसीहत बने समाज को और दूसरा इस तरीके से कोई न कर सके। आप पहले दिन से यहाँ पे लगे हुए हैं, इसको भी आपने कवर करी और आप ऐसी घटनाएं और भी कवर की होगी। क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह से एक तलवार से ज़मीन के विवाद में ज़मीन भी वहीं टुकड़ा पड़ा हुआ है, उसको कोई लेने देने वाला नहीं है, ऐसे ही ज़मीनें रहती है और उसकी वजह से मार हो जाती है, पीट जाती है और जाने चली जाती है। यहाँ पे तलवार से एक निर्मम हत्या की गई, जो भी सुना रोंगटे खड़े कर देने वाला। आप पहले दिन से इसको रिपोर्टिंग की है, क्या कहेंगे इस मामले को? अर्चना जी देखिए, इस मामले का जो दूसरा दिन था, दीपावली के एक दिन पहले की ये घटना, दीपावली के दिन ही हम यहाँ पर आते हैं और परिवार के जब हालात हम देखते हैं तो वाकई में हमारे भी आंखों में आंसू आ गया था। मैं उनके पिता की सिर्फ बातें सुन रहा था, वो अंदर रो में बैठे थे और बता रहे थे अपने बेटे के बारे में, तो मेरे आंखों में आंसू आ गया था। और लोगों ने हमें फिर बाद में कहा कि आप भैया थोड़ा सा कवर कर लीजिए। मैंने उनके पिताजी से बात नहीं किया, उसके पहले मैंने बाइट कर लिया था, लेकिन पर्सनली मैंने उनसे, मेरी हिम्मत नहीं करती कि मैं उनसे बात करूँ, क्योंकि इसके पहले हम वीडियो देख चुके थे कि वो जो कटा हुआ सर था उनकी माँ के गोद में था और जो धड़ अलग था उनकी बहनें उस पर चीख चीख कर चिल्ला रही थी, क्योंकि अकेला चिराग था। 5 बहनों में वो अकेला चिराग था। बहनें उसी टाइम से कह रही थी कि मेरा अकेला भाई था, मैं उसको खेत में काम नहीं करने देती थी। उसके हाथ में कहते हैं ना कि गांव ये चीज़ें पड़ जाती है, इकट्ठा पड़ जाता है उसके लिए कि हमारा भाई एक ही भाई, हम इसको बड़े प्यार से पालेंगे, मेरा भाई ऐसे ही रहेगा, जो इसकी इच्छा होगी। फूल कहते हैं कि लोग नाजुक सा है, फूल की तरह पाल रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही 15-16 साल उम्र हो गई थी ना, लेकिन अनुराग की माँ अपने गोद में बिठाकर अपने हाथ से खाना खिलाती थी। ये चीज़ें हमने सुनी और वाकई में आत्मा उस समय रो रही थी। आँख की तो बातें छोड़िए, आँख से तो आंसू आ जाते हैं जब ऐसी चीज़, ऐसा मोमेंट होता है, लेकिन आत्मा रो रही थी उस टाइम पे ये चीज़ें सुनने के बाद। पुलिस प्रशासन पे हमेशा सवाल उठते रहा है। दोनों लोग से सवाल है मेरा। यहाँ की बात करें तो यहाँ पर जब लोग 5-6 महीने पहले ये घटना हुई थी तो लोग गए थे, जाति है यादव है,
हर किसी की जाति होती है, या भारत में जातिगत ही सारी चीज़ें बातें होती है। कोई है जो जातिगत जनगणना की बात करता है, कोई जातिगत आरक्षण की बात करता है। यहाँ पर भी जात देकर ही बात की गई कि आप यादव हैं और ये ज़मीन खून मांग रही है, यादव हैं, बिना खून खराबा किए नहीं मानेंगे। इस बात को आप दोनों लोग कैसे कहेंगे? जी, वो ये पुलिस द्वारा कहा गया। बिल्कुल, ये सवाल हम जब उनकी बहन से बात कर रहे थे, मैं कैमरे के पीछे खड़ा था, उनकी बहन से बात कर रहा था, तो उनकी बहन ने यही बात बताई कि सर हम लोग जाते थे जब थाने पर, तो यशो साहब कहते थे कि तुम लोग अहीर हो, और अहीर बिना खून के नहीं मानता, और वो ज़मीन खून मांग रही है। मैं भी सुना तो मुझे भी शौक लगा कि सोचिए, जब इस तरीके के लोग जिनके ऊपर हम भरोसा करते हैं, जब मुझे न्याय की गुहार लगानी होती तो हम सबसे पहले थाने पर भाग कर जाते कि साहब हमें समस्या है, हमें कोई मार डालेगा, साहब हमारी सुन लीजिए। और साहब ही जब ऐसा कुछ कहेंगे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात कुछ हो नहीं सकता कि रक्षक ही बच्चक बन जाए। इसे कह सकते हैं कि जो रक्षक है हमारा, वही इस तरीके की बात करेगा। खून चाहते थे ना, खून आज हो गया। आज तो पुलिस प्रशासन की टीम वहाँ बैठती है, इर्द गिर्द घूम रही है वहाँ पर। इसके पहले शायद अगर ये सचेत हुए होते तो शायद इस तरीके की घटना नहीं होती। और इसके बाद, इतना सब होने के बाद, जो यहाँ के स्थानीय थानाध्यक्ष हैं, कुर्सी पर आज भी विराजमान है। उनके ऊपर सस्पेंशन नहीं आया, उनको कोई निलंबित नहीं किया। उनके ऊपर एक सवाल है कि आखिर क्या वजह है कि वो अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, उन्हें हटाया नहीं गया, उनका तबादला नहीं हुआ, उनके ऊपर मतलब कोई भी नथिंग, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और एसपी जिस दिन आए थे तो सुना था हमने कि दौड़ करके पिस्टल निकाल रहे थे उनका इनकाउंटर करने के लिए। लेकिन सवाल तो ये भी है ना कि आखिर एसपी साहब के मन में इतनी, इस थानाध्यक्ष के प्रति इतनी दया दृष्टि क्यों है कि किसी भी पुलिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इतनी बड़े मामले के बाद हमने बहुत से कवर किया है कि कोई मामला होता है तो उस थाने के थानाध्यक्ष को लाइन हाजिर कर दिया जाता है, उसके ऊपर सस्पेंडिंग की कार्रवाई होती है। और यहाँ पे कुछ लोग छोटे मोटे लोग सस्पेंड किए गए, लेकिन बड़े लोगों में कोई सस्पेंड नहीं किया। भी नहीं, क्या दर्शाता है कि सिर्फ वो दिखावा था पिस्टल निकालना, कोई कार्रवाई नहीं हुई, इनकाउंटर की कार्रवाई नहीं हुई। बुलडोजर की तो सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी, हो सकता है कि उस पर ना हो, बट कोई सिर्फ गिरफ्तारी। कल को उसको अपना तो कानून कहता है कि 302 के मुलजिम भी बाहर आकर के जमानत पे घूम रहे हैं। और इसी कानून की और इसी संविधान की बात जो हमारे नेता हैं वो करते रहते हैं कि संविधान बचाना है और कानून बचाना है, कानून लेकिन इसको आप देखिए कि यहाँ पे एक निर्मम हत्या होती है, उसके बावजूद भी वही सजा है जो एक नॉर्मल हत्या की जाती है, वही सजा है जो एक तलवार से गर्दन उतार दी जाती है। जमानत पे आएगा वो, और एक समाज में एक मैसेज जाएगा कि काट दिया, क्या किया, बाहर घूम रहा हूँ। ऐसी कंडीशन में फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को चलाना चाहिए, और जितनी जल्दी हो सके इस पूरे मामले में। मैं खुद एज ए पत्रकार मैं कहता हूँ कि ऐसे दरिंदों को समाज में जीने का कोई हक नहीं है। कानून को इतनी कड़ी सज़ा देनी चाहिए, उनका इनकाउंटर होना चाहिए, उनके ऊपर मतलब मैं तो कह रहा हूँ कि फांसी की सज़ा भी उनके लिए कम है, ताकि फिर से दोबारा कोई इस तरीके के अनुराग यादव की कोई गला ना काट सके। अर्चना जी, हम एक बात और कहेंगे, प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, इसके पहले भी तमाम ऐसे घटनाएं हुई हैं, ऑन द स्पॉट फैसला होता है, लेकिन आखिर इस मामले में क्यों ऑन द स्पॉट फैसला नहीं हुआ? जब हमने कुछ लोगों से बातें करी तो वो लोग कह रहे हैं कि यहीं यादव नहीं होता, अगर कोई ठाकुर या यादव में होता तो भी फैसला हो गया होता, कोई हिंदू मुस्लिम होता तो भी फैसला हो गया होता। बिल्कुल यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है? बिल्कुल हो सकता है ये चीजें, क्योंकि लोग ये भी चर्चा के लोग बोल रहे हैं इस तरह की बात, ये चीजें लोग चर्चा कर रहे हैं कि हो सकता है योगी आदित्यनाथ जी को या भाजपा को लग रहा हो कि यादव हमारे वोटर नहीं है, वो लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, उन्हें लड़ने मरने दो, उनकी इच्छा। उनका तो नेता अखिलेश यादव, वो जाएगा, उनसे मिलेगा, उन्हें न्याय दिलवाएगा। यादव भी नहीं आए। बिल्कुल, ये भी दुर्भाग्य की बात है। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है, क्योंकि अभी हाल ही में इस तरीके की चीजें हुई है। मंगेश यादव, बिल्कुल, मंगेश यादव प्रमाण है, जिसके यहाँ लोग पहुंचे, डेलीगेशन पहुंचा, आर्थिक मदद हुई, लेकिन अनुराग यादव के लिए तो कोई इतनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है। परिवार को खुद भी बुलाए अपने यहाँ और सम्मान भी दिए। यहाँ पे न उनका कोई बयान आया, एक बयान आया था शुरू में, उसके बाद कोई बयान नहीं आया कि किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, क्यों डिले हो रहा है, क्या सपोर्ट करना चाहिए, क्या सहयोग करना चाहिए। आज 10 दिन का दिन बीत गया। बिल्कुल, यही तो सोचने वाली बात है कि अगर अपराधियों को सजा दिलाने की बात अखिलेश यादव करते तो उनका क्या नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर वो बात नहीं करेंगे, अनुराग यादव के परिवार के बारे में न्याय की बात नहीं करेंगे, तो नुकसान उसके पहले हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन अब अखिलेश यादव का नुकसान निश्चित होगा। देखिए, सत्ता पक्ष जब बहरा हो जाए और विपक्ष गूंगा हो जाए तो प्रदेश के जो हालात होंगे ऐसे ही होंगे। एक दिन ऐसा आएगा इस तरह कंडीशन में कि लोग कानून हाथ में लेना शुरू कर देंगे। ये तो आपने सही कहा, क्योंकि अभी 3-4 दिनों के अंदर में 3-4 घटनाएं ऐसी हमने अपने कानों से सुन ली है।
और कितनी हो रही हैं वो तो पता ही नहीं है। कहीं न कहीं यही कारण होगा ना। सचिन यादव आजमगढ़ का आपने कवर किया था, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम का मामला था। वहाँ पे खबर जैसे वायरल हुई तो विपक्ष जो भाजपा के लोग हैं वो भी वहाँ पहुँचने लगे। कोई हिंदू वाहिनी का अध्यक्ष है तो कोई भाजपा जिला अध्यक्ष है, पहुँच करके उस मामले को देखने लगे, क्योंकि वहाँ पर जो महिलाएं थी अखिलेश का विरोध करना शुरू कर दी। राजनीति वहाँ पे शुरू हो गई कि अब ये यादव भाजपा के साथ आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अखिलेश का विरोध हो रहा है। यहाँ पे अखिलेश का ना बोलना ये दर्शाता है कि बिल्कुल इस मामले में वो कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि यह मामला सजातीय है और इसका नुकसान अखिलेश को होगा, क्योंकि यहाँ पर एक अपराधी के पीछे पूरा गांव लगा है कि उसका बहिष्कार होना चाहिए, उसके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए। और अखिलेश का ना बोलना ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा मामला है कि अभी तक चुप्पी साधे में चुनाव उनके नेता कह रहे हैं कि चुनाव कवर कर रहे हैं। वो एक ट्वीट नहीं कर सकते, अपने डेलीगेशन के यहाँ भेज नहीं सकते हैं। एक पीड़ित परिवार आज भी मतलब आशा भरी निगाहों से देख रहा है कि अखिलेश आएंगे। उनकी लड़की अनुराग की बहन, उन्होंने कहा था सीधे कि हमें योगी से हमें कोई लेना देना नहीं है, योगी से हम क्या उम्मीद रख सकते हैं जो अयोध्या में दिवाली मना रहा है। हमें उम्मीद अखिलेश से। इतना सब होने के बाद भी अखिलेश की बातें सुने नहीं दे रही हैं। मैं जानता हूं कि अखिलेश के आने से, वो भी जानते हैं कि अखिलेश के आने से अनुराग वापस नहीं आएगा, लेकिन जो एक हृदय है ना, थोड़ा सा उसको शांति जरूर मिलती है कि हमारे साथ हमारा मुखिया है, क्योंकि यादव समाज है अखिलेश के नाम पर बदनाम हुआ है। वो अगर वोट किसी को दे दे कोई मानने को तैयार नहीं है। जहाँ पे पत्रकार जैसे हम जैसे लोग पत्रकार हैं, जहाँ जुड़ते हैं वहाँ पे थोड़ा सा मामला ट्रेंडिंग पकड़ता है, उसके बाद शांत हो जाता है। जहाँ पे ट्रेंडिंग पकड़ता है वहाँ पे थोड़ी बहुत कार्रवाई हो जाती है, वरना शांत रहता है। न कोई गिरफ्तार, कौन गिरफ्तार हुआ, किसको सजा हो रही है, क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं चलता है। और मामलों में क्या होगा? बिल्कुल, देखिए आपने कहा कि जहाँ हम लोग जाते हैं वहाँ कार्रवाई हो जाती है, लेकिन कभी कभी ऐसी चीज़ें भी आती हैं, हम लोगों को दूसरे नज़रिए से देखते हैं। अगर कोई टीवी चैनल का उस बीच में कोई आ जाए तो लोग कहेंगे देखिए बड़ा चैनल है। बिल्कुल, लेकिन अगर कोई आवाज़ उठाता है इस तरीके से गाँव में जाकर, जहाँ की खबरों के बारे में लोगों को पता ही नहीं चलता कि वहाँ किसी की हत्या हो गई, वहाँ की खबर जब हम लोग दिखाते हैं तो वहाँ के उनके साथ कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। और ऐसी चीज़ें हुई हैं, हम लोगों ने कवरेज किया है, वहाँ पर कुछ ना कुछ असर पड़ा है, वो मामला आगे बढ़ा है, वो मामला न्याय की तरफ आगे बढ़ा है, वो चीज़ें हुई हैं हम लोगों के सामने भी। जैसे पत्रकारों को कोई बेशर्म कहता है ना तो थोड़ी तकलीफ होती है। मैं अनुराग यादव की बहन को मैं साफ तौर पे कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा था कि इन बेशर्मों को शर्म नहीं आ रही है। हम क्या कर सकते हैं, हम पत्रकार साथी क्या कर सकते हैं? आपकी आवाज़ को उठा सकते हैं, सत्ता पक्ष से सवाल कर सकते हैं। उनको लग रहा है कि हम योगी मोदी से बात करें, योगी मोदी से बात करने के लिए उनकी पर्सनल मीडिया वहाँ पे नोएडा में वो क्यों नहीं सवाल कर रही हैं? जो उनको लग रहा है कि हमें सांसद से कोई बात क्यों नहीं कर रहा है, विधायक से कोई बात कर रहा है। हमारी जहाँ तक पकड़ है हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर कोई आ रहा है तो उससे भी हम लोग बात कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। अब हम यहाँ से नोएडा नहीं जाएंगे, दिल्ली नहीं जाएंगे, लखनऊ नहीं जाएंगे जा कर के बात करने, इसके लिए भी वहाँ पर लोग बने हैं।